सो हाय दिस इज शुभम एंड वेलकम यू वंस अगेन ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ स्मार्ट किड। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मॉर्निंग वाली सुबह 8 बजे वाली सेशन में कुछ ग्लिच हो गया था, जिसकी वजह से ये सेशन आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिलेगा। ठीक है, सो आज की तारीख है 8 फरवरी। हमेशा की तरह सेशन की शुरुआत करूं उससे पहले कल के जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थे उसे फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। सो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बाय इंडियन फर्म्स सर्ज 39% टू ₹32 लाख करोड़। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अप्रैल से लेकर दिसंबर 2024 के बीच में जो प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर का इन्वेस्टमेंट है डोमेस्टिक मार्केट के अंदर, ये लगातार बढ़ रहा है ना। कितने परसेंट से बढ़ा है? 39% से। कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है इस दौरान? तो आप देखोगे 32 लाख करोड़। अब देखेंगे इसमें सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो है भैया वो पावर सेक्टर के अंदर हो रहा है ना। कहाँ पे हो रहा है? पावर सेक्टर के अंदर सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट। कितना? तो 13,58,783 करोड़, है ना। एंड सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट्स कौन से सेक्टर में लॉन्च किए जा रहे हैं? तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। कितने प्रोजेक्ट्स? 1493 प्रोजेक्ट्स। ठीक है, साथ ही साथ आप देखोगे गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट ऑफ जीडीपी कितना है? 4.1%। ठीक है, इंडिया की जीडीपी अगर 100 रुपए है तो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट 4.1% ऑफ जीडीपी है। ठीक है, एंड प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट कितना है? 11.9% ऑफ जीडीपी। ठीक है, आई नेक्स्ट इज एसबीआई ने इंट्रोड्यूस किया है पैट्रॉन फिक्स डिपॉजिट स्कीम। किसके लिए? सुपर सीनियर सिटीजन्स के लिए। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है सुपर सीनियर सिटीजन्स के लिए कोई स्कीम लॉन्च हो रही है तो उनको कुछ एक्स्ट्रा जो है वो इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है। तो इंटरेस्ट रेट नॉर्मल इंटरेस्ट रेट से 10 बेसिस पॉइंट ज्यादा है। 1 बेसिस पॉइंट का मतलब होता है 0.01। ठीक है, तो 10 बेसिस पॉइंट ज्यादा है यानी कि 0.10 ज्यादा है। ठीक है, इंटरेस्ट रेट वैरी करने वाला है। ठीक है, अगर आप ये फिक्स डिपॉजिट स्कीम अवेल करते हैं तो इंटरेस्ट रेट 4.10 से लेकर 7.60% तक आपको मिलेगा। डिपेंड्स आपका टेन्योर कितना है, डिपेंड्स आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है। ठीक है, इस डिपॉजिट स्कीम को लेने के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1000 रुपए होगा, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 3 करोड़ होगा। एंड साथ ही साथ यहाँ पे बताया जा रहा है कि जॉइंट अकाउंट्स के लिए जो प्राइमरी अकाउंट होल्डर होगा उसकी मिनिमम एज 80 साल होनी चाहिए। साथ ही साथ मेच्योरिटी पीरियड जो है वो 7 से लेकर 10 साल तक का होने वाला है एसबीआई पैट्रॉन्स फिक्स डिपॉजिट स्कीम के अंदर। Next news, NPCI to decline UPI transaction that contain special character in the transaction ID। ट्रांजेक्शन आईडी में आप देखोगे हैश, है ना, @, अगर ऐसे कुछ कैरेक्टर्स है, ठीक है, तो उन यूपीआई ट्रांजेक्शन्स को जो है वो कैंसिल आउट डिक्लाइन करने की बात की जा रही है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। 1 फरवरी 2025 से ये इंप्लीमेंट हो चुका है। ठीक है, अब से जो ट्रांजेक्शन आईडीज होंगी उसमें या तो अल्फाबेट्स होंगे या तो नंबर्स होंगे। तो अल्फा न्यूमेरिक चीजें जो है वो तो रह सकती हैं, बट जो कैरेक्टर्स होते हैं वो नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट इज प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स रिलेटेड यहाँ पे बात आई है। तो देखो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स वो डिबेंचर्स होते हैं, ठीक है ना, जो कि इक्विटी या फिर शेयर में कन्वर्ट नहीं हो सकते। जो कन्वर्ट हो सकते हैं उन्हें हम कन्वर्टेबल डिबेंचर्स कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब होता है सेलिंग ऑफ डिबेंचर्स इन दी सेलिंग ऑफ डिबेंचर्स नॉट इन द ओपन मार्केट, है ना। डिबेंचर्स को ओपन मार्केट में नहीं बेचा जा रहा है बल्कि डिबेंचर्स को बेचा जा रहा है भैया किसी इंस्टीट्यूशन को, किसी वेल्दी पर्सन को, है ना। तो यहाँ पे प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ एनसीडी विच मैच्योरिटी पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर बाय एचएफसी यानी कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। तो यहाँ पे एक रेगुलेशन इंप्लीमेंट किया जा रहा है आरबीआई के द्वारा फॉर द प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ एनसीडी बाय हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज विल अलाइन विद द दोस एप्लीकेशन ऑफ एनबीएफसी। तो भैया एनबीएफसी, है ना, अगर कोई हाउसिंग फाइनेंस कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट कर रही है डिबेंचर्स का तो उसके ऊपर वही नियम कानून इंप्लीमेंट होगा जो कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के टाइम पे होता है ना, जब वो लोग प्राइवेट प्लेसमेंट करते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट रिवीजन न्यूज इज आरबीआई टाइटन्स नॉर्म्स फॉर इंपोजिंग पेनल्टी इन द पेमेंट सिस्टम लॉ। तो यहां देखिए कहा जा रहा है आरबीआई टाइटन नॉर्म्स फॉर इंपोजिंग मॉनेटरी पेनल्टी एंड कंपाउंडिंग ऑफेंसेस अंडर पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट ऑफ 2007 टू इंश्योर कंप्लायंस एंड एनफोर्समेंट एक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है जितनी भी ऐसी एंटिटीज है ना जो कि यूपीआई सर्विस दे रही है उनके लिए रेगुलेशन जो है वो लाने का काम किया जा रहा है अंडर द पेमेंट सेटलमेंट एक्ट ऑफ 2007। ठीक है, पहले यहाँ पे क्या हुआ करता था? पहले जो है 5 लाख तक का जो है वो पेनल्टी इंपोज हुआ करता था, बट अब 10 लाख का पेनल्टी जो है इंपोज होगा अगर आप नॉन कॉम्प्लायंस करते हो आरबीआई की नॉर्म से। ठीक है, नेक्स्ट इज आईबीबीआई यानी कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया अमेंड्स लिक्विडेशन रूल टू स्ट्रीमलाइन ऑक्शन एंड फंड मैनेजमेंट। ठीक है, तो भैया आईबीबीआई ने अमेंड किया है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया लिक्विडेशन प्रोसेस रेगुलेशन 2016 एंड इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया वॉलंटरी लिक्विडेशन प्रोसेस रूल 2017। ठीक है, टू स्ट्रीमलाइन ऑक्शन प्रोसीजर, इंप्रूव रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, इंश्योर बेटर फंड मैनेजमेंट। तो ऑक्शन प्रोसेस को बेहतर बनाने के लिए, फंड मैनेजमेंट के लिए, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट के लिए, ये सारी चीजें जो है। ठीक है,
नेक्स्ट रिवीजन न्यूज, एनुअल बैंकिंग टेक कॉन्फ्रेंस एक्सपो एंड सिटेशन अवार्ड हुआ है। तो इंटरनेशनल बैंकिंग एसोसिएशन ने 20वां एडिशन कंडक्ट करा है किसका, तो एनुअल बैंकिंग टेक कॉन्फ्रेंस एक्सपो एंड सिटेशन, जिसमें अवार्ड दिया जा रहा है टी रविशंकर जी के द्वारा। 7 कैटेगरीज में यहाँ पे अवार्ड दी जा रही है, ठीक है। ध्यान में रखना, सिटी यूनियन बैंक, ठीक है, लगातार दूसरी बार 7 कैटेगरी में अवार्ड जीत रही है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी 7 कैटेगरी में 7 अवार्ड जीत रहा है, ठीक है। कैटेगरीज कौन कौन सी आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको 7 कैटेगरीज, बेस्ट डिजिटल सेल्स, पेमेंट एंड एंगेजमेंट, बेस्ट आईटी रिस्क मैनेजमेंट, बेस्ट फिनटेक एंड डीपीआई अडॉप्शन एंड बेस्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन कैटेगरीज, ये वो 7 कैटेगरीज होने वाली है जहां पे अवार्ड्स दिए जा रहे हैं। साथ ही साथ आप देखोगे अलग अलग कैटेगरीज के अंदर भी आपको अलग अलग बैंक बेहतर परफॉर्म करते हुए नजर आएगी और उनको ये अवार्ड भी दिया जा रहा है। रेबल लीडर अहमद अल शारा नेम्ड सीरिया इंटरिम प्रेसिडेंट, तो यहां पे देखिए सीरिया के इंटरिम प्रेसिडेंट किसको अपॉइंट किया जा रहा है, अहमद अल शारा को, ठीक है, इंटरिम प्रेसिडेंट। Next is International Big Cat Alliance officially comes into force as a full-fledged treaty। तो International Big Cat Alliance एक कंसेप्ट जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2019 में दिया गया था 7 बिग कैट्स के कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन के लिए ये इनिशिएटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे निकरगुआ, स्वातिनी, इंडिया, सोमालिया एंड लिबेरिया, है ना, इन्होंने अपने डिपॉजिट इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो सबमिट कर चुके हैं, कर दिया है टू बिकम अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ आप देखोगे 27 ऐसे कंट्रीज हैं, ठीक है, जो कि आईबीसीए को ज्वाइन करना चाहती है। पीएम मोदी ने इसे लॉन्च किया था 9 अप्रैल 2013, ठीक है। कौन से ओकेशन में, तो प्रोजेक्ट टाइगर के 50वें एनिवर्सरी में, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुआ था, 1972 1973 में लॉन्च हुआ था, ठीक है। तो इसके एनिवर्सरी के उपलक्ष्य पे 9 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसे स्टैब्लिश किया था, बट ये कंसेप्ट 2019 का है, ये बात भी आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट इज स्लीपिंग सिकनेस एलिमिनेटेड एज पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम इन गिनी, है ना। स्लीपिंग सिकनेस जो है वो एलिमिनेट हो चुका है, ये बात यहाँ पे कही जा रही है, क्योंकि गिनी के अंदर, गिनी नाम के देश के अंदर, यहाँ पे आप देखोगे 10,000 में, है ना, आप देखोगे 10,000 में एक से भी कम केसेस है, और इसलिए डब्ल्यूएचओ ने इसे क्या दे दिया है कि भैया आप जो है वो स्लीपिंग सिकनेस, या इसी को हम अफ्रीकन ट्राइपैनोसोमाइसिस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, कि भैया आप लोग इससे फ्री हो चुके हैं। नेक्स्ट इज पैथोजेंस, अलग अलग पैथोजेंस से होता है। इंडियन स्टार्टअप विल शोकेस देयर इनोवेशन इन इंडिया एनर्जी वीक, तो आने वाले समय पे इंडिया एनर्जी वीक होने वाला है, कहां पे, तो न्यू दिल्ली के अंदर। लास्ट ईयर इसे बेंगलुरु में कंडक्ट किया गया था। तो आप देखिए हरदीप सिंह पुरी जो है वो 2 स्टार्टअप चैलेंजेस के विनर्स अनाउंस कर रहे हैं। वो स्टार्टअप चैलेंज है अविन्या 25 एंड वसुधा। तो आप देखोगे अविन्या के अंदर विनर हो जाएगा उर्जन ओवैक प्राइवेट लिमिटेड, है ना, एंड वसुधा के अंदर विनर हो जाएगा लैटिन एनर्जी पार्टनर्स इंक, पैराग्वे की कंपनी है, ठीक है। फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट, ठीक है, गुजरात की पहली, है ना, याद रखना गुजरात की ये पहली है। तो गुजरात की पहली हेरिटेज बायोडाइवर्सिटी साइट जो है वो कौन बन गई है, गुनेरी विलेज, ठीक है। और इसे जो है वो डिक्लेयर किया जा रहा है अंडर द बायोडाइवर्सिटी एक्ट ऑफ 2002, है ना। यहाँ पे मैंग्रोव कवर आपको काफी देखने को मिलेगा। चमन अरोड़ा अवॉर्डेड साहित्य अकादमी अवार्ड 2024, तो अगर आपको याद हो, है ना, 2023 के अंदर ना 2024 के अंदर 21 ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जिनको साहित्य अकादमी अवार्ड जो है वो उनको अनाउंस किया गया था, साहित्य अकादमी अवार्ड्स, ठीक है, अलग अलग भाषाओं में बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे ले चमन अरोड़ा को भी यहाँ पे साहित्य अकादमी अवार्ड जो है वो दिया जा रहा है डोगरी भाषा में, ठीक है। इनकी एक शॉर्ट स्टोरीज नाम किताब है एक होर अश्वत्थामा, ठीक है। नेक्स्ट, द डेटा इन्फॉर्मेटिक्स एंड इनोवेशन डिवीजन साइंड एन एमओयू विद आईआईटी दिल्ली। तो यहाँ पे देखिए DIID विच कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड आईआईटी दिल्ली एक एमओयू को साइन कर रहा है ना। स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड जो चैलेंजेस है ना, स्टैटिस्टिक्स आपको बहुत सारी चीजें देती है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टार्ट्स, ठीक है। कहीं भी किसी भी फील्ड में स्टार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इससे रिलेटेड जो चैलेंजेस है उसको ओवरकम करने के लिए एयर इंडिया एंड केनिया एयरवेज एंटर कोड शेयर पार्टनरशिप। कोड शेयर पार्टनरशिप के अंदर क्या होता है, सिंगल टिकट, है ना, सिंगल टिकट में केनिया, लेट्स से भैया 2 एयरलाइंस जो है वो कोड शेयर पार्टनरशिप कर रही है। इसका मतलब ये है कि सिंगल टिकट में, है ना, केनिया भी अपने कस्टमर्स को फ्लाइट्स इशू कर सकती है एंड इंडिया की जो एयरलाइन होगी वो भी। सो दिस वाज द न्यूज। सो ये था हमारा आज का रिवीजन न्यूज, ठीक है। अब बढ़ते हैं आज के पहले इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। आज तारीख है 8 फरवरी और आज हम लोग डिस्कस करेंगे 6 फरवरी के इंपॉर्टेंट
करंट अफेयर्स मॉक ड्रिल पीडीएफ के न्यूज को, 6 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मॉक ड्रिल पीडीएफ के न्यूज को आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सो द वेरी फर्स्ट न्यूज आप सभी के सामने है बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस एंड इकोनॉमिक अफेयर्स से रिलेटेड। कहा जा रहा है अमित शाह विल इनॉग्रेट द कॉर्पोरेट ऑफिस ऑफ नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो यहाँ पे देखिए कॉर्पोरेट ऑफिस खोला जा रहा है, किसका? तो नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का। देखो क्या हो रहा है, कुछ कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। आपको पता है अभी कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में। कोऑपरेटिव बैंक्स है ना, वो फाइनेंशियल एंटिटी होती है। कोऑपरेटिव बैंक्स क्या होते हैं? एक फाइनेंशियल एंटिटी होती है, फाइनेंशियल एंटिटी होती है, ठीक है, फाइनेंशियल एंटिटी होती है। ये आपको अर्बन एरियाज में भी देखने को मिलेंगे, अर्बन एरियाज में भी देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ ये आपको रूरल एरियाज में भी देखने को मिलेंगे, रूरल एरियाज में भी देखने को मिलेंगे। इसके मेंबर्स वही होते हैं जो इसके कस्टमर्स होते हैं, ठीक है। इसके कस्टमर्स ही इसके मेंबर्स होते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ ये काम क्या करता है? अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोसाइटी, है ना, अपलिफ्टमेंट ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ये रेगुलर सोसाइटी, ये रेगुलेट होता है अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949, अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949। साथ साथ ये रेगुलेट होता है अंडर द बैंकिंग लॉ कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट ऑफ 1955। बैंकिंग, है ना, बैंकिंग लॉ कोऑपरेटिव सोसाइटी, बैंकिंग लॉ कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट ऑफ 1955, ठीक है। अब जो कोऑपरेटिव बैंक्स होंगे भैया, ऐसे भी तो कोई कोऑपरेटिव बैंक हो सकता है जिसके एक से ज्यादा ब्रांचेस, बिल्कुल हो सकता है। तो एक ब्रांचेस वाला ऐसी कोऑपरेटिव बैंक जिसके सिर्फ एक ब्रांच है ना, वो रेगुलेट किया जाता है स्टेट रजिस्ट्रार ऑफ प्रॉपर्टी सोसाइटी के द्वारा, है ना, स्टेट रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा, कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा ये रेगुलेट होता है। एंड जिसके मोर ब्रांचेस हैं, है ना, मोर देन वन ब्रांचेस हैं, जिसके मोर ब्रांचेस हैं बच्चा, है ना, वो रेगुलेट होता है सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा, ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है किसका भैया? तो कोऑपरेटिव बैंक्स का, ठीक है। ये आपको अर्बन एरियाज में भी देखने को मिलेगा और ये आपको भैया रूरल एरियाज में भी देखने को मिलने वाला है, ठीक है। जो पहला कोऑपरेटिव बैंक है, याद रखना, जो पहला कोऑपरेटिव बैंक है उसे 1889 में स्टैब्लिश किया गया था वडोदरा गुजरात के अंदर। 1889 में फर्स्ट कोऑपरेटिव बैंक वाज स्टैब्लिश्ड, कोऑपरेटिव बैंक वाज स्टैब्लिश्ड कहां पे? वडोदरा गुजरात के अंदर, वडोदरा गुजरात के अंदर, ठीक है। 1989 में स्टैब्लिश हो रहा है, ठीक है। इसे 2013 में डिसॉल्व भी कर दिया गया, इसे 2013 में डिसॉल्व भी कर दिया गया था। आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका नाम जरूर लिख के बताइएगा कि विच वाज द वेरी फर्स्ट कोऑपरेटिव बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। भारत का पहला कोऑपरेटिव बैंक कौन सा होने वाला है, ये बात भी आपको याद रखनी है, ठीक है। दूसरा कंसेप्ट हम लोग देखेंगे, है ना, किसका? एनबीएफसी का, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको एनबीएफसी से रिलेटेड भी डेटा पूछी जाएगी। तो एनबीएफसी क्या हो जाएगी? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। दो टाइप की होगी, डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी, डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी एंड नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी। नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये रजिस्टर होती है अंडर कंपनीज एक्ट ऑफ 1956, कंपनीज एक्ट ऑफ 1956 ये इसको रजिस्टर किया जाता है, ठीक है। अब न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। सो न्यूज क्या है? न्यूज इज आरबीआई अप्रूव टू सेट अप एन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है। किसके लिए? तो जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं जिसके बारे में हमने बात किया, जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स है, ठीक है, इसके लिए अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन, है ना,
जो अर्बन एरियाज में सेटअप किए गए कोऑपरेटिव बैंक से उसके लिए एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश किया जा रहा है NUCFDC के नाम से, ठीक है, जिसे हम नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस के नाम से भी जानने वाले हैं, ठीक है। तो टू एड्रेस द डिफिकल्टीज बीइंग फेस्ड बाय द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक इन द बिजनेस, ठीक है, इट विल फंक्शन एज एन NBFC, ये NBFC की तरह फंक्शन करने वाला है एंड सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन की तरह भी फंक्शन करेगा आफ्टर रिसीविंग पेड अप कैपिटल ऑफ 300 करोड़। तो 300 करोड़ का इसका पेड अप कैपिटल होने वाला है। पेड अप कैपिटल जब आप शेयर इशू करते हो, है ना, आप शेयर इशू करते हो, लेट्स से आपकी शेयर की कीमत 10 रुपए है, आपने 100 शेयर इशू किए, तो आपकी पेड अप कैपिटल यहाँ पे 1000 हो गई, है ना। तो शेयर इशू करने के बाद जो अमाउंट आपको रिसीव होता है, ठीक है, तो इसकी पेड अप कैपिटल 1000 रुपए की 300 करोड़ की होगी। इट वॉज डायरेक्टेड बाय RBI टू ऑब्टेन पेड अप कैपिटल नॉट लेटर देन 1 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, दैट इज 8 फरवरी 2025। तो 8 फरवरी 2025 के बाद एक साल के अंदर ही आपको ये 300 करोड़ का पेड अप कैपिटल जो है वो इकट्ठा करना होगा। अमित शाह जी ने इसे इनॉग्रेट किया है, ठीक है, कहां पे, मुंबई के अंदर। तो RBI ने अप्रूव किया है क्या, तो कोऑपरेटिव बैंक, है ना, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश करना है जिसका नाम है नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स जो भी डिफिकल्टीज फेस करती है ना, उसको सुलझाने के लिए बेसिकली ये सेटअप किया जा रहा है। इसकी पेड अप कैपिटल 300 करोड़ होगी एक साल के अंदर, यानी कि 8 फरवरी 2026 से पहले आपको पेड अप कैपिटल 300 करोड़ का जो है वो इकट्ठा करना पड़ेगा, ठीक है। ये एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज की तरह काम करेगी एंड सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन की तरह भी काम करेगी। नेक्स्ट यूज इज RBI फाइल्स एप्लीकेशन फॉर इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग अगेंस्ट AVM इंडिया हाउसिंग फाइनेंस, ठीक है। हमने कल इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में कुछ बातें की थी, है ना, अगर आपको याद हो, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में हमने कुछ कल बातें की थी, ठीक है। इसके बारे में आई गेस और भी डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, कुछ बच्चे ये हैं, कुछ बच्चे हैं जिनको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी ऑफ बोर्ड ऑफ इंडिया, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया ये क्या करेगी, इंसॉल्वेंसी की प्रोसीडिंग्स, इंसॉल्वेंसी की प्रोसीडिंग्स को देखने का काम करेगी, प्रोसीडिंग्स को देखने का काम करेगी। लेट्स से कोई कंपनी है वो इंसॉल्वेंट हो जाए, बैंकरप्ट हो जाए, ठीक है, तो उसके जो बचे हुए एसेट है उसको यहाँ पे बेचा जाएगा और जो आपके क्रेडिटर्स है जिससे आपने उधार ले रखा है उनको वो पैसा दिया जाएगा। तो इंसॉल्वेंसी की प्रोसीडिंग्स को चेक करने का काम किसका हो जाएगा, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। यहाँ पे आपको रवि मित्तल साहब एज चेयरपर्सन देखने को मिलेंगे, याद रखना, रवि मित्तल साहब, रवि मित्तल साहब आपको एज चेयरपर्सन देखने को मिलने वाले हैं, रवि मित्तल साहब आपको चेयरपर्सन देखने को मिलेंगे। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर काम करती है, किसके अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर ये काम करती है। स्टैब्लिश कब हो रहा है, 1 अक्टूबर 2016 को ये स्टैब्लिश हो रहा है अंडर दी बैंक्रप्सी, अंडर दी बैंक्रप्सी, हाँ, याद रखना, ये 1 अक्टूबर 2016 को स्टैब्लिश हो रहा है अंडर दी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड ऑफ 2016, अंडर इंसॉल्वेंसी, अंडर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड ऑफ 2016। साथ ही साथ आपको यहाँ पे याद रखना है इसके पास 2 पोर्टल्स होते हैं, ठीक है, इसके पास 2 पोर्टल्स होते हैं जिससे ये इंसॉल्वेंसी की प्रोसीडिंग्स को चलाता है। एक होता है नेशनल लॉ ट्रिब्यूनल, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, ठीक है, NCLT, ठीक है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, और दूसरा होता है डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, ठीक है, इसके थ्रू अपने ये प्रोसीडिंग्स चलाएगा। तो NCLT एंड DRT इसके थ्रू अपनी प्रोसीडिंग्स चलाने का काम करेगा कौन, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। सो RBI फाइल्स एप्लीकेशन फॉर इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग अगेंस्ट AVM इंडिया हाउसिंग फाइनेंस, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के बारे में भी हमने कल आपको बात किया था जो कि लोन्स देगी हाउसिंग पर्पज से रिलेटेड, ठीक है। सो RBI सुपरसीडेड बोर्ड ऑफ AVM इंडिया हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, जो कि दिल्ली बेस्ड कंपनी है, owing to governance concern and defaults in meeting various payment obligation, ठीक है, पेमेंट ऑब्लिगेशन आप मीट नहीं कर पा रहे हो इसलिए
इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स जो है वो चलाई जाएगी, ठीक है। राम कुमार एक्स सीजीएम ऑफ पीएनबी रह चुके हैं, ये जो है एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, ठीक है, ऑफ एवीएम इंडिया का, ठीक है, मतलब ये लिक्विडेटर का काम करेंगे, लिक्विडेटर का काम करेंगे, ठीक है, सारी प्रॉपर्टीज को बेचने का काम, सारी चीजें, एंड उसके बाद वो पैसे को भैया उधारी चुकाने में किया जाएगा इस कंपनी का। दिस पावर वाज कन्फर्ड इन द सेक्शन 45 IE क्लॉज 1 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 एज पर रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल हाउसिंग बैंक, है ना। नेशनल हाउसिंग बैंक के अंदर ही आती है सभी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, है ना। नेशनल हाउसिंग बैंक के अंदर ही काम करती है हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, तो इसकी इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स का जो है वो काम शुरू हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज। RMBS company set up NHB receives certificate of registration to commence operation from RBI। तो RBI के द्वारा देखो क्या मिल रहा है, RDSL यानी कि RMBS Development Company Limited has now received a certificate of registration from the Reserve Bank of India to commence operation in March 2025। इसकी पेड अप कैपिटल 500 करोड़ होने वाली है, ठीक है। With its registered office in Mumbai, मुंबई से ये ऑपरेट करेगी। The National Housing Bank has set up RDSL as the single largest shareholder and is supported by a strong mix of investor classes across bank, housing finance companies, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एंड इंश्योरेंस कंपनी। सो आप देखोगे इससे सेटअप कौन कर रहा है, नेशनल हाउसिंग बैंक, है ना। नेशनल हाउसिंग बैंक किसको सेटअप कर रहा है, आरडीएसएल को स्टैब्लिश कर रहा है, ठीक है, आरडीएसएल को स्टैब्लिश कर रहा है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। So RDSL received a certificate of registration from RBI to commence operation in March 2025 की पेड अप कैपिटल 500 करोड़ रजिस्टर्ड हो रहा है भैया। रजिस्टर्ड ऑफिस इसका कहां पे, मुंबई से, यहीं से ऑपरेट करेगा। RDSL है RMBS डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड। RMBS का मतलब क्या होता है, रेसिडेंशियल मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटी, ठीक है। क्या होता है ये रेसिडेंशियल मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटी, ऐसी सिक्योरिटी जो कि किसी मॉर्गेज से बैक्ड हो। लेट्स से एग्जांपल के तौर पे समझते हैं थोड़ा सा। लेट्स से भैया आप राम हो, ठीक है, राम को भैया एक फ्लैट पसंद आया, ठीक है, वो फ्लैट खरीदने गया बैंक के पास। इसने बैंक को बोला भैया मुझे लोन दे दो, बैंक ने बोला कितने का लोन, राम ने बोला 25 लाख का लोन दे दो। 25 लाख का लोन इसलिए क्योंकि उस हाउस का, उस घर का कीमत था 25 लाख। बैंक बोला भैया आप कोलैटरल क्या रखोगे, इसने बोला यार कोलैटरल तो नहीं, आप एक काम करो, मेरे इस घर को ही आप क्या रख लो, कोलैटरल के फॉर्म पे रख लो, मेरे इस घर को ही एज कोलैटरल आप रख लो। तो बैंक ने बोला चलो ठीक है, मैं आपके घर को ही कोलैटरल के फॉर्म पे रख दूंगा। अब इसके बदले राम क्या करेगा, राम जो है भैया अपना इंस्टॉलमेंट पे करेगा, राम अपना मंथली इंस्टॉलमेंट करेगा, पे करेगा, जिसमें आपका प्रिंसिपल अमाउंट भी होगा प्लस इंटरेस्ट भी होगा, मंथली इंस्टॉलमेंट पे करेगा। अब बैंक क्या करेगी भैया, बैंक इस पर्टिकुलर मॉर्गेज का क्या करेगी, तो बैंक क्या करेगी भैया, ऐसे अब जैसे राम को जरूरत था, हो सकता है शाम को भी कल जरूरत पड़े, हो सकता है भैया आपके शुभम सर को भी जरूरत पड़े इसका, हो सकता है मोहन को भी जरूरत पड़े, हो सकता है सोहन को भी जरूरत पड़े, प्रिया को भी जरूरत पड़ गया भैया घर का, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके क्या करेगी भैया, एक पूल बना लेगी, है ना, ऐसे करके क्या करेगी, पूल बना लेगी। ये सब क्या है, ये सब ऐसे लोग थे जो राम की तरह आए थे 25 लाख या लार्जर अमाउंट या कम अमाउंट मांगने के लिए, क्या खरीदने के लिए, घर। तो बैंक ने क्या रखा, इसके घर को मॉर्गेज रख दिया, ठीक है। तो ऐसे लोन्स के, है ना, पूल बना लेगा कौन भैया, बैंक। और इस बैंक पूल बनाने के बाद तो इसे क्या किया जाएगा, लार्जर बैंक को बेच दिया जाएगा, लार्जर बैंक को दे दिया जाएगा। और लार्जर बैंक जो है भैया वो क्या करेगी, लार्जर बैंक जो है वो इसे इन्वेस्टर्स को बेच देगी, ठीक है। लार्जर बैंक क्या करेगी, इसी मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटी को, है ना, इन्वेस्टर्स को बेच देगी। इसी को हम क्या कहते हैं, मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटी, ठीक है। तो ये सिक्योरिटी किसी भी बैक्ड हो सकता है ना, किसी से भी रिलेटेड हो सकता है, हाउस से रिलेटेड हो सकता है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो सकता है, यहाँ पे रेसिडेंशियल है ना। तो ये कंसेप्ट पे काम करता है। तो एनएचबी जो है, नेशनल हाउसिंग बैंक जो है, वो आरडीएसएल को स्टैब्लिश कर रहा है एज अ सिंगल लार्जेस्ट शेयर होल्डर। ये बात आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट न्यूज, इंडिया जीआईसी री प्लानिंग टू लॉन्च यूके बेस्ड सब्सिडरी। तो देखिए जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज अप्रूव्ड द इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ होली ओन्ड सब्सिडरी GIC Re India Service Company in the United Kingdom, ठीक है। The new company will be promoted by the corporation and incorporate as per applicable UK laws, ठीक है। तो यूके के अंदर ये ऑपरेशन अपना शुरू करने वाला है। तो GIC Re India Service Company, इसको यूके ने क्या दे दिया है, लाइसेंस ग्रांट कर दिया है, ठीक है।
आप देखोगे ऑपरेट करने के लिए कहाँ पे, यूके के अंदर, ठीक है। इसकी कैपिटल रिक्वायरमेंट कुछ भी डिमांड नहीं है, ठीक है, कोई भी कैपिटल रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं है, ठीक है। और 1 यूरो को कैपिटल से अपना ये बिजनेस जो है वो शुरू कर सकता है। आई नेक्स्ट न्यूज, पीएनबी मेटलाइफ पार्टनर्स विद पॉलिसी बाजार टू लॉन्च स्मार्ट इन्वेस्ट पेंशन प्लान, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पीएनबी मेटलाइफ प्लस पॉलिसी बाजार, है ना, ये लॉन्च कर रहे हैं स्मार्ट इन्वेस्ट पेंशन प्लान, एक यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान होने वाला है। यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान वो प्लान होते हैं जिसमें आप देखोगे इन्वेस्टमेंट भी होता है, इन्वेस्टमेंट भी होता है और इंश्योरेंस भी होता है, जिसमें इन्वेस्टमेंट भी होगा, इंश्योरेंस भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान होने वाला है। किस टाइप का प्लान होने वाला है? यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान ये होने वाला है, ठीक है। इसमें वो फाइनेंशियल प्रोडक्ट होता है जिसमें इन्वेस्टमेंट भी होगा एंड इंश्योरेंस कवरेज भी होने वाला है, ठीक है, इंश्योरेंस कवरेज भी होने वाला है। इट कम्स विद 2 फंड, पेंशन मिड कैप फंड एंड पेंशन बॉन्ड फंड, ठीक है। तो ये 2 फंड के साथ आ रहा है, पेंशन मिड कैप फंड एंड पेंशन बॉन्ड फंड, ठीक है। पेंशन मिड कैप है तो ये मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्ट होगी, मिड कैप कंपनीज के लिए, ठीक है। मिड कैप कंपनीज जिनकी रैंकिंग 101 से लेकर 250 के बीच में होती है ना। मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग जो है डिसाइड होता है, मार्केट कैप के अकॉर्डिंग जो है डिसाइड होता है, ठीक है। इट एम्ड एट इंडिविजुअल्स फॉलिंग बिटवीन एज 40 से 50, है ना, 40 से 50 साल की उम्र को लोगों को ये कवर करेगा। नेक्स्ट इज के बाला सुब्रमण्यम अपॉइंटेड एज न्यू सिटी इंडिया हेड, है ना। तो न्यू सिटी बैंक के हेड कौन अपॉइंट किए गए हैं? तो के बाला सुब्रमण्यम, है ना। सिटी बैंक की इंडिया वाली जो ब्रांच है ना, इसके हेड किसे अपॉइंट किया गया है? के बाला सुब्रमण्यम, यानी सिटी बैंक की जो ऑपरेशन है इंडिया के अंदर, इसको ये देखने का काम करेंगे, है ना, कौन? के बाला सुब्रमण्यम। आज नेक्स्ट न्यूज, इंटरनेशनल अफेयर्स की न्यूज को डिस्कस करते हैं। तो ट्रम्प टू विड्रॉ यूएस फ्रॉम यूएन राइट काउंसिल, एक्सटेंड यूएनआरडब्ल्यूए फंड्स बैन। तो यहाँ पे आप देखिए क्या हो रहा है। मैंने आपको कुछ समय पहले बताया था कि यूनाइटेड नेशंस, है ना, यूनाइटेड नेशंस के नए प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट कर लिए गए हैं? तो यूनाइटेड नेशंस के नए प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, है ना। ट्रंप साहब को अपॉइंट किया गया है, ठीक है। ये इनका सेकंड टेन्योर होने वाला है, सेकंड टेन्योर होने वाला है, ठीक है, सेकंड टेन्योर होने वाला है। याद रखना यूनाइटेड नेशंस के अंदर, यूएसए के अंदर दो टेन्योर से ज्यादा जो है आप प्रेसिडेंट नहीं बन सकते। तो यानी कि इनका ये आखिरी टेन्योर होने वाला है। और जैसे ही ये प्रेसिडेंट बने, जैसे ही इन्होंने शपथ लिया, इन्होंने कुछ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पे साइन किया, ठीक है, जिसमें से आप देखोगे इलीगल इमिग्रेंट्स को वापस भेजा जा रहा है ना, इलीगल माइग्रेंट्स को वापस भेजा जा रहा है। साथ ही साथ बहुत सारी लॉज में चेंज किया गया, है ना। 2021 में आप देखोगे, 2021 में, है ना, एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ था इनके सपोर्टर्स के बीच में, है ना, इनके सपोर्टर्स के बीच में, पुलिस के बीच में, जिसमें लोगों की जान भी गई थी। तो उन सपोर्टर्स को जो है वो, उनके खिलाफ जो है केस चल रहे थे, उन केसेस को जो है वो बंद कर दिया गया है, ठीक है। साथ ही साथ डब्ल्यूएचओ से ये अपना नाम वापस ले रहे हैं। डब्ल्यूएचओ में बहुत ज्यादा फंडिंग जाती थी यूएसए की, वहां से अपना नाम वापस ले रहे हैं, ठीक है। साथ ही साथ आप देखोगे और कहा जा रहा है कि भैया डब्ल्यूएचओ, और इसका रीजन ये दिया है कि डब्ल्यूएचओ जो है वो इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर रहा है ना। साथ ही इनका कहना है भैया क्या, कि डब्ल्यूएचओ ने कोविड-19 को ठीक से मैनेज नहीं किया। साथ ही साथ देखोगे जो पेरिस अग्रीमेंट है, जिसे हम कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 15 के नाम से जानते हैं, जो 2001 में हुआ था, जिसका टारगेट था, है ना, ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रखना है ना, प्री इंडस्ट्रियल लेवल पे, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद की बात हो रही है ना। एंड मैक्सिमम 2 डिग्री सेल्सियस, इसके नीचे तो रखना ही रखना है। इससे भी अपना नाम वापस ले रहे हैं। और अब यहाँ पे क्या हुआ देखिए, अब यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप साइंड एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर टू विड्रॉ यूएस फ्रॉम सेवरल यूएन ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें आप देखोगे यूएनएचआरसी एंड यूएनआरडब्ल्यूए भी शामिल है। Alongside an evaluation of involvement with UNESCO, ठीक है, US among 47 members elected by General Assembly for 3 years term in United Nations Human Rights Council to conclude its term on 31 दिसंबर। तो आप देखोगे 47 मेंबर कंट्रीज जो है वो अपॉइंट किए गए हैं जनरल असेंबली के द्वारा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा, जिसमें यूएसए भी शामिल है। यूएसए की जो टेन्योर है 31 दिसंबर को समाप्त होने वाली थी, बट अब यूएसए जो है वो बाहर जो है निकल रहा है,
किससे भैया? तो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल एंड यूएन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी फॉर पैलेस्टीन रिफ्यूजीज। याद करो, अभी इसी के बारे में हमने बात किया था, जहां पे इंडिया ने 5 मिलियन का लोन जो है वो इस पर्टिकुलर फंड में दिया था। तो ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन पैलेस्टीन रिफ्यूजीज के लिए, ठीक है ना। इसमें बहुत सारी कंट्रीज जो है वो पैसा देती है ताकि पैलेस्टीन के लोगों का भला हो सके। तो इससे भी अपना नाम वापस ले रही है, ह्यूमन राइट काउंसिल से भी अपना नाम वापस ले रही है। आइए नेक्स्ट न्यूज, डिफेंस अफेयर्स की न्यूज को डिस्कस करते हैं। तो गार्डन रेड शिप बिल्डर्स एंड एएमएस यानी कि अपोलो माइक्रो सिस्टम लिमिटेड साइंस एमओयू फॉर जॉइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट, प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ अंडर वाटर वेपन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। तो देखिए एक एमओयू साइन हो रहा है गार्डन रेड शिप बिल्डर्स एंड एएमएस के बीच में, यानी कि अपोलो माइक्रो सिस्टम के बीच में, ठीक है। ये लोग क्या करेंगे? साथ में मिलकर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे, साथ में मिलकर प्रोडक्शन करेंगे। किसका? तो अंडर वाटर वेपन का एंड कम्युनिकेशन सिस्टम का, ठीक है। अंडर वाटर वेपन, पानी के अंदर, है ना, जो वेपन्स होते हैं उससे रिलेटेड यहाँ पे रिसर्च R&D किया जाएगा एंड प्रोडक्शन किया जाएगा। गार्डन शिप बिल्डर्स ऑलरेडी डिलीवर्ड जलदूत एंड ऑटोनोमस सरफेस वेसल टू DRDO, है ना। गार्डन शिप बिल्डर्स आल्सो लॉन्च एन ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल टू बी रेडी फॉर डिलीवरी सून, है ना। तो आप देखोगे एक अंडर वाटर व्हीकल भी बनाया जा रहा है। ऑल्सो आप देखोगे जलदूत को ऑलरेडी डिलीवर किया जा चुका है। किसको? हमारी DRDO को, जो कि एक सरफेस वेसल होने वाली है। और अब गार्डन शिप बिल्डर्स इसके साथ कोलैबोरेट कर रही है। आई रैंक एंड रिपोर्ट्स की बात करते हैं तो Zepto बिकम वर्ल्ड सेकंड मोस्ट डाउनलोडेड फूड एंड ड्रिंक एप्लीकेशन, है ना। दुनिया के अंदर जितने भी फूड एंड ड्रिंक एप्लीकेशन है, मतलब ऐसे एप्लीकेशन जिसपे ऑर्डर करके आप फूड वगैरह ड्रिंक वगैरह जो है मंगाते हैं, ठीक है। तो फूड एंड ड्रिंक या कुछ भी सामान वगैरह मंगाते हैं, ठीक है। तो उसमें सबसे ज्यादा डाउनलोडेड एप्लीकेशन कौन है? Zepto है, ठीक है। तो रिपोर्ट किसकी है? डेटा सेंसर टावर ने एक रिपोर्ट को पब्लिश किया है, जहां पे Zepto दुनिया की सेकंड सबसे ज्यादा डाउनलोडेड मोबाइल एप्लीकेशन हो रही है, ठीक है। मोबाइल के अंदर फूड एंड ड्रिंक कैटेगरी के अंदर, ठीक है, फूड एंड ड्रिंक कैटेगरी में सबसे ज्यादा डाउनलोड्स हो रहे हैं, इसमें सेकंड पोजीशन पे है। अदर कंपनीज इन दिस कैटेगरी, अदर कंपनीज की बात करो तो यहीं पे आपको जोमैटो भी देखने को मिलेगा। स्विगी की पोजीशन 9th है ओवरऑल इन द वर्ल्ड, ब्लिंकिट की पोजीशन 10th है। टॉप में मैकडोनल्ड्स है, उसके बाद Zepto है, उसके बाद KFC है, उसके बाद डोमिनोज पिज्जा है, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी सेशन इंडिया ग्रो 26% 2024 ओवर 2023, पुटिंग इंडिया 8th रैंक, है ना। क्रिप्टो करेंसी के मामले में आप देखोगे इंडिया की रैंकिंग 8वें पोजीशन पे है, ठीक है। टॉप पे आपको जर्मनी, इंडोनेशिया, फ्रांस, ब्राजील एंड USA देखने को मिलेगा। इंडियन एप्लीकेशन रिटेल कैटेगरी, रिटेल कैटेगरी में आप देखोगे कौन सी इंडियन एप्लीकेशन है? तो मीशो वर्ल्ड की 3rd मोस्ट डाउनलोडेड एप्लीकेशन है, फ्लिपकार्ट 6ठी है, टॉप 2 में आपको शीन एंड टेमू देखने को मिलेगा जो कि चाइना बेस्ड है। इंडियन एप्लीकेशन फाइनेंशियल सर्विसेज, है ना। फाइनेंशियल सर्विसेज में इंडिया की कौन सी एप्लीकेशन है? तो आप देखोगे भैया टॉप 10 में फोन पे, पेटीएम एंड बजाज देखने को मिलेगा। रैपिडो मेड टू द टॉप 10 डाउनलोड्स इन ट्रैवल कैटेगरी, ट्रैवल कैटेगरी में आप देखोगे रैपिडो टॉप 10 में आ चुका है। एंड ड्रीम 11 जो है स्पोर्ट्स कैटेगरी में आपको देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। तो डेटा सेंसर टावर रिलीज रिपोर्ट जिसमें कहा जा रहा है कि अगर मैं बात करूं फूड डिलीवरी एप्लीकेशंस की, है ना, जिसमें चीज़ों को मंगाया जाता है, ठीक है, ग्रोसरीज वगैरह भी मंगाई जाती है। तो यहाँ पे आप देखो Zepto जो है ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है, दूसरी सबसे बड़ी डाउनलोडेड कंपनी है। इससे पहले कौन सी है भैया? मैकडोनल्ड्स है ना। सेकंड नंबर पे Zepto देखने को मिलेगा। इसी रैंकिंग में आपको जोमैटो भी, स्विगी भी, ब्लिंकिट भी देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पे बताया जा रहा है कि रैपिडो जो है वो ट्रैवल कैटेगरी में टॉप 10 में आ चुका है, ड्रीमलैंड स्पोर्ट्स कैटेगरी में टॉप 10 में आ चुका है। क्रिप्टो करेंसी सेशन में इंडिया की रैंकिंग 8वीं पोजीशन पे है, ये 26% से लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है ना। एंड रिटेल कैटेगरी में मीशो जो है ये वर्ल्ड की तीसरी सबसे बड़ी डाउनलोडेड कंपनी होने वाली है, जो कि भारत की है। आइए नेशनल स्टेट अफेयर्स की न्यूज को डिस्कस कर रहे हैं। गरुड़ा एरोस्पेस कमिट्स 100 करोड़ फॉर डेवलपिंग इंडिया का पहला ड्रोन सिटी इन आंध्र प्रदेश। तो गरुड़ा एरोस्पेस, ठीक है, ये क्या बना रहा है? ये ड्रोन सिटी बना रहा है। कहां पे? आंध्र प्रदेश के अंदर, ठीक है। आंध्र प्रदेश के कौन से विलेज में? तो ओरवकल विलेज, कुरनूल के अंदर, है ना। 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगा गरुड़ा एरोस्पेस, पहला ड्रोन सिटी यहां पे डेवलप किया जाएगा, ठीक है। ड्रोन क्या है? अनमैन्ड एयर व्हीकल, ठीक है। आइए 100 उड़ीसा विलेजेस टू डायरेक्टली रिसीव फंड टू कैरी आउट फॉरेस्ट प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स, ठीक है। तो 100 विलेजेस, उड़ीसा के 100 ऐसे विलेजेस होंगे जिनको फंड देगी सरकार। किस लिए? तो उड़ीसा के अंदर फॉरेस्ट जो कवर है उसको सुरक्षित रखने के लिए, फॉरेस्ट को बचाने के लिए, है ना, डिफॉरेस्टेशन को कम करने के लिए, मिटिगेट करने के लिए। तो प्रोजेक्ट अप्रेजल कमिटी अप्रूव कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स प्लान फॉर 100 विलेजेस ऑफ ओडिशा इन फेज 1 अंडर फॉरेस्ट राइट एक्ट उड़ीसा टू इंप्लीमेंट इट इन
400 विलेजेस, 100 विलेज इन फेज 1 एंड अदर 300 विलेजेस इन सब्सिक्वेंट ईयर्स। तो यहाँ पे बोला जा रहा है इनिशियली 100 विलेजेस में इसे इंप्लीमेंट किया जाएगा, उसके बाद फेज 1 में 100 विलेजेस एंड फिर फेज 2, फेज 3, फेज 4 में 400 विलेजेस टोटल कवर किए जाएंगे। ये जो पीएससी है ना, PSC approved rupees 1600 crore for the development and execution of CFR Community Forest Resource Management Plan for 100 villages. First village to get 15 लाख each per annum, है ना, हर विलेज को 15 लाख ईच मिलने वाला है पर एनम। महाराष्ट्र के अंदर आपको 8661 विलेजेस देखने को मिलेंगे, ये वो लीडिंग स्टेट है इन रिकॉग्नाइजिंग कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट। सेकंड छत्तीसगढ़, थर्ड उड़ीसा, ठीक है। तो महाराष्ट्र के अंदर ऐसे विलेजेस हैं जहां पे आप ऑलरेडी आप देखोगे कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट जैसे प्रोग्राम्स चल रहे हैं, जहां पे कम्युनिटी है ना, एक कम्युनिटी जो है साथ में मिलकर आकर जो है वहां के फॉरेस्ट को प्रिजर्व करने का काम करेगी। नेक्स्ट न्यूज, श्री चौहान अनाउंसेस वाटरशेड जन भागीदारी प्रतियोगिता अंडर WCPMKSY 2.0 फॉर द इयर्स 2025-26, है ना। तो यहां पे आप देखो किसकी बात हो रही है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में बात हो रही है। आई सो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के यूनियन मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने लॉन्च किया है नेशनल लेवल मास आउटरीच प्रोग्राम, जिसका नाम है वाटर शेड यात्रा। तो ये नेशनल लेवल पे लॉन्च हो रहा है, ठीक है। मोटिव क्या है, टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट वाटर शेड डेवलपमेंट एक्टिविटीज कैरिड आउट अंडर वाटर शेड डेवलपमेंट कंपोनेंट ऑफ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना इन प्रोजेक्ट एरिया। सो यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है क्या, तो ये जो आउटरीच कैंपेन है ना, इसके अंदर लोगों को मोटिवेट किया जाएगा कि आप लोग वाटर शेड्स बनाइए, ठीक है, वाटर शेड्स बनाइए ताकि पानी जो है वो कम यूटिलाइज हो, ठीक है, वाटर शेड्स बनाइए। और ये कंपोनेंट होने वाला है किसका, वाटरशेड डेवलपमेंट कंपोनेंट ऑफ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंदर 2.0 के अंदर। वाटरशेड एन एरिया ऑफ लैंड दैट शेड वाटर इनटू अ स्पेसिफिक वाटर बॉडी लाइक अ लेक, स्ट्रीम, रिवर एंड फाइनली इनटू ओशन, ठीक है। तो यहाँ पे वाटरशेड्स बनाइए ताकि पानी जो है ना, उसको जो इकट्ठा किया जा सके कहीं पे। वाटरशेड यात्रा विल कंसिस्ट ऑफ वैन मूवमेंट फॉर अराउंड 60 to 90 days अक्रॉस 805 प्रोजेक्ट व्हिच कवर 6673 जीपीस इन 26 स्टेट्स एंड यूटी। तो आप देखोगे वैन मूवमेंट वगैरह होगा, 60 से 90 दिन का ये होने वाला है। 805 प्रोजेक्ट भी यहाँ पे लॉन्च किए जाएंगे। डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्स डेवलप्ड लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम ऑन वाटरशेड डेवलपमेंट। तो यहाँ पे आप देखेंगे डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्स है, ये एक प्लेटफॉर्म भी डेवलप कर रहा है जिससे कि आप वाटरशेड डेवलपमेंट को सीख सकते हैं। शिवराज सिंह चौहान अनाउंस वाटरशेड जन भागीदारी प्रतियोगिता अंडर WDCPMKSY 2.0 for 2025 एंड 26। तो यहाँ पे देखिए एक प्रतियोगिता को भी लॉन्च किया जा रहा है ना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 के अंतर्गत, है ना। मोटिव क्या होगा, वही वाटरशेड जो अच्छा करेगा, जो अच्छा इंप्लीमेंटेशन करेगा, उसको यहाँ पे बेनिफिट भी मिलने वाला है, ठीक है, प्राइस वगैरह दिया जाएगा। टोटल प्रोविजन इसके लिए 70.80 करोड़ की बात की जा रही है, ठीक है। तो एक कैंपेन लॉन्च किया जा रहा है जिसे हम वाटरशेड यात्रा के नाम से जान रहे हैं। लोगों को मोटिवेट किया जाएगा वाटरशेड करने के लिए, ठीक है। वाटरशेड करने के लिए एक वो पीस ऑफ लैंड जहाँ पे पानी ऐसा लैंड बनाएंगे जहाँ पे पानी इकट्ठा हो, वो पानी फिर पॉन्ड्स में, स्ट्रीम्स में, रिवर्स में चला जाएगा, फिर अपने आप ओशंस में चला जाएगा, ठीक है। तो एक कैंपेन चलाया जा रहा है, 60 से 90 दिनों का ये कैंपेन होने वाला है। ऑल्सो लैंड रिसोर्स, डिपार्टमेंट लैंड रिसोर्स ने एक मैनेजमेंट सिस्टम को भी लॉन्च किया जिससे आप चीजों को सीख सकते हो, ठीक है, चीजों को सीख सकते हो। आइए अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड्स की बात कर रहे हैं, तो चंद्रिका टंडन त्रिवेणी विंस ग्रामी फॉर बेस्ट न्यू एज एल्बम, ठीक है। तो यहाँ पे 67 ग्रामी अवार्ड्स 2025 कहाँ पे हुआ, तो लॉस एंजलिस यूएसए के अंदर, जहाँ पे इंडियन अमेरिकन बिजनेस लीडर एंड म्यूजिशियन जिनका नाम है चंद्रिका टंडन, इनको पहला ग्रामी अवार्ड मिला, इनका अपना पहला ग्रामी अवार्ड फॉर द बेस्ट न्यू एज एम्बिएंट ऑफ चैंट एल्बम कैटेगरी फॉर त्रिवेणी एल्बम, ठीक है, त्रिवेणी एल्बम के लिए इनको मिल रहा है। शी शेयर्ड द अवार्ड विद वोटर केलरमैन जो कि साउथ अफ्रीकन फ्लॉटिस्ट है, एंड इरू मत सुमोतो जो कि जापानीज सिलिस्ट है, ठीक है। अब देखोगे ये अवार्ड जो है शेयरिंग अवार्ड मिला है बेसिकली, है ना। अदर विनर्स देखो, एल्बम ऑफ द ईयर काउबॉय कार्टर को मिला है, सॉन्ग ऑफ द ईयर नॉट लाइक अस, बेस्ट न्यू आर्टिस्ट जो है चैपल रोन को मिला है, बेस्ट पॉप वोकल एल्बम शॉर्ट एंड स्वीट सबरीना कारपेंटर, बेस्ट रॉक एल्बम हैकनी डायमंड्स किस रोलिंग स्टोन्स के द्वारा, बेस्ट कंट्री एल्बम काउबॉय कार्टर बियॉन्स का, ठीक है। ग्रैमी अवार्ड जो है ये एनुअली दिया जाता है, ठीक है, एनुअली दिया जाता है बाय द नेशनल एकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट एंड साइंस, कहाँ पे यूएसए के अंदर पहली बार 1959 में दिया गया, ठीक है, ग्रैमी अवार्ड्स।
एमओयू की बात करते हैं, टाटा कम्युनिकेशन को रोवर एआई पार्टनर टू रिवोल्यूशनाइज एआई सॉल्यूशन फॉर गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस। तो यहाँ पे देखिए एक एमओयू साइन हो रहा है टाटा कम्युनिकेशन एंड को रोवर डॉट एआई के बीच में, जहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सॉल्यूशंस प्रोवाइड किया जाएगा इंटरप्राइजेस को एंड गवर्नमेंट बॉडीज को, ठीक है। Sovereign AI, a nation's capability to produce AI using its own infra, data, workforce and business network, है ना। Sovereign AI क्या होता है, ठीक है, आपने sovereign bond सुना होगा, है ना, गवर्नमेंट बैक बॉन्ड्स होता है वो। तो सॉवरेन एआई मतलब हम लोग अपना रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कहां तक पहुंच पा रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे आप टाटा कम्युनिकेशन एंड को रोवर डॉट एआई जो है वो पार्टनरशिप कर रहा है। एआई सॉल्यूशंस ये लोग पहले बनाएंगे और उसके बाद इंटरप्राइजेस एंड गवर्नमेंट्स के साथ शेयर करेंगे। अमाउंट एंड एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं हम लोग, तो नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट रेजेस 5,000 करोड़ विया 15-year बॉन्ड एट 7.25% कट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पे देखिए नफिड रेस 5,000 करोड़ थ्रू 15-year बॉन्ड। तो यहाँ पे बॉन्ड इशू करके 5,000 करोड़ जो है वो रेस किया जा रहा है, जहां पे कट ऑफ रेट जो है 7.25% होने वाला है। ऑल्सो आप देखो कि पीएफसी है ना, पीएफसी यानी कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन है ना, इसने 3950 करोड़ का अमाउंट जो है रेस किया है बॉन्ड इशू करके। 10 से 20 साल जो है इसकी मेच्योरिटी रेट है, कट ऑफ रेट इसका 7.24% है एंड 7.25% है। तो आप देखोगे 3950 करोड़ जो है भैया, ये दो अलग अलग टेन्योर के लिए, ये 10 साल के लिए, ये 20 साल के लिए, तो टेन्योर अलग है, रेट्स भी अलग होगा। तो इसका रेट है 7.24%, इसका रेट है 7.25% ना। जैसे जैसे टेन्योर बढ़ेगा रेट्स बढ़ जाते हैं, ठीक है। नफिड एक्सटेंडिंग 2,000 करोड़ लोन टू ग्रामर्सी टेक पार्क प्राइवेट लिमिटेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ 120 मेगावाट डेटा सेंटर एट महापे इन न्यू मुंबई। तो यहाँ पे आप देखो नफिड जो है ये 2,000 करोड़ का लोन एक्सटेंड कर रहा है, किसको, थ्रू ग्रामरी टेक पार्क प्राइवेट लिमिटेड को, जहां पे 120 मेगावाट का डेटा सेंटर डेवलप किया जाएगा मुंबई के अंदर, ठीक है। कुछ मिसलेनियस न्यूज को डिस्कस कर लेते हैं। तो 6 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन, ठीक है। लार्जेस्ट हिंदू टेंपल ऑफ साउथ अफ्रीका जोहान्सबर्ग के अंदर आपको देखने को मिलेगा, जिसको इनॉग्रेट किया गया है ना, बोचा सनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था के द्वारा, है ना, एक संस्था, एक ऑर्गेनाइजेशन है। थर्ड इंडिया जापान स्टील डायलॉग, है ना, इंडियन जापान के बीच में स्टील डायलॉग हो रहा है, तीसरा एडिशन है न्यू दिल्ली के अंदर। एयरपोर्ट प्रोडक्टिव ऑपरेशन सेंटर, है ना, इसे डेवलप किया जा रहा है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंदर, कहां पे, हैदराबाद में, ठीक है, हैदराबाद में। इसके बाद डायनासोर हाईवे, हंड्रेड्स ऑफ डायनासोर फुटप्रिंट्स डिस्कवर्ड, है ना, एक डायनासोर हाईवे बनाया जा रहा है जहां पे डायनासोर के फुटप्रिंट्स जो है वो पाए गए हैं, कहां पे, तो यूके यूनाइटेड किंगडम के अंदर, ठीक है। तो ये था हमारा आज का न्यूज। आई होप आप सभी को चीजें, आप सभी को न्यूज कंफर्म हो गया होगा, ठीक है। तो अब मिलते हैं कल सुबह 8 बजे अपने रेगुलर वाले सेशन में। तब तक के लिए मैं शुभम सिंह अलविदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।